राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में क्लास 12वीं का में सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेके आया हूं। हाँ मेरे भाई, ये जो मॉडल पेपर आपको दिखाई दे रहा है, ये मॉडल पेपर आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर है, आपके यूपी बोर्ड खुद बनाया है, वही मॉडल पेपर का मैं सोल्यूशन लेके आया हूं। देखिए मेरे भाई, मॉडल पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑफिशियल मॉडल पेपर और एक आपके टीचर के द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर। अब जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है भैया, जाहिर सी बात है कि वो मॉडल पेपर सबसे हटके और सबसे बेस्ट होगा, तो उसे सॉल्व करना सबसे पहले हक बनता है। इसलिए भैया आज की इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर को बढ़िया से सॉल्व करेंगे। और देखिए, ये मॉडल पेपर में जो तरीका से क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ये 100% की गारंटी है। इसमें जितने एमसीक्यू दिए हैं उतना ही एमसीक्यू आएगा, इसमें जितने नंबर का गद्यांश दिया है उतना नंबर का ही गद्यांश आएगा। मतलब टोटल का टोटल A to Z ऐसा ही कैसा पेपर बनने वाला है आपका, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए समय आपको 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे। पूर्णांक आपका 100 नंबर का ही पेपर होगा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक। चलिए अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, खंड क में आपसे यहां पर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन में 5 एमसीक्यू, पहला का क, पहला का ख, पहला का ग, पहला का घ, पहला का अंग। फिर दूसरा क्वेश्चन में 5 एमसीक्यू, क ख ग घ अंग, दूसरा का क, दूसरा का ख, ऐसे करके। अब ये जो पहला में 5 जो पूछा जाएगा ये गद से पूछा जाएगा और ये जो पूछा जाएगा ये पद से पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि पहला का क का शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक है, तो भैया देखिए दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संपूर्णानंद है, ठीक। लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रदा कहानी के लेखक हैं, तो भैया जयशंकर प्रसाद ना यशपाल हैं, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला ध्यान दीजिए, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं तो विष्णु प्रभाकर हैं, और आवारा मसीह का विधा जो है वो जीवनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पहला का अंगन नंबर कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये जो पांचों क्वेश्चन थे मेरे भाई, ये पांचों क्वेश्चन आपके हिंदी के गद से पूछे जाते हैं। आपके हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, गद और पद। गद से 5 एमसीक्यू आता है, गद से लेखक का परिचय आता है, गद से गद्यांश आता है, उसी प्रकार पद से 5 एमसीक्यू आएगा, पद से पद्यांश आएगा, पद से कवियों का जीवन परिचय आता है। इस प्रकार पेपर बनते हैं मेरे भाई। थोड़ा समझिए, माइंड लगाइए, पहले समझिए कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, तभी आप उनको तैयार कर पाइएगा, ठीक है ना। तो पता चल गया ना 5 क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, गद से। अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 2 से, यहां के क्वेश्चन आपके कहां से पूछे जाएंगे, पद से पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी आपका क्षयवादी युग की रचना है। किस युग की रचना है, क्षयवादी युग की रचना है। और कामायनी के जो कवि हैं वो कौन है मेरे भाई, तो जयशंकर प्रसाद है, ठीक। ख नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, तो प्रगतिवादी युग के कवि की बात करें तो वो अग्रदास हैं, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा देख लीजिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। कब है, 1943 ईस्वी। अगला ध्यान दीजिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो भैया वो कामायनी नहीं है, क्योंकि कामायनी क्षयवादी युग की रचना है, ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ठीक। अगला ध्यान दीजिए, अक्षाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की है, किससे है भाई, राम भक्ति सखा से, ज्ञान श्री सखा से, प्रेमाश्री सखा से है, ये कृष्ण भक्ति सखा से है, तो ये कृष्ण भक्ति सखा से है। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन आता है ये गद्यांश। ध्यान दीजिए, आपके पेपर में सेम ऐसा ही पूछा जाएगा भैया, तीसरा नंबर ही गद्यांश आएगा, देख लेना। जैसे यहां पर क्वेश्चन बन रहा है उसी प्रकार वहां पर भी वैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। दिया गया कि नीचे दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिया जाएगा, कितने गद्यांश, 2 गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से एक गद्यांश को हल करना रहेगा, और वो कितने नंबर के आएगा, 10 नंबर के आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि गद्यांश के नीचे सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए पांचों क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर के हो गए।
समझे मेरी बात? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बनाए जाते हैं, इस प्रकार आपके पेपर में गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस गद्यांश को मैं पढ़ता हूं और समझाता हूं कि आपको अपने पेपर में कैसे करना है, इन पांचों का आंसर आप कैसे लिखेंगे। देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियां भरी हैं, इतना पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो यह राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन एक उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पता चल गया है कि किस चैप्टर से लिया गया। तो आप लिख सकते हैं ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक की, प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इस तरह लिख सकते हैं आप। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो ध्यान दीजिए, यहीं पर लिखा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। यानी यहां से लेके यहां तक आंसर मिल गया। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। अब आगे बोला है तीसरा क्वेश्चन की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान दीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करने को बोल रहा है ना मेरे भाई, तो आप एक ही काम कीजिएगा, जहां से जहां तक अंडरलाइन किया गया है वहां से वहां तक पढ़िएगा और उसके बाद उसके प्रति जो मन में भावना उत्पन्न हो रही है ना, वो लिख डालिएगा, आपका हो जाएगा। अब कुछ भी लिख करिएगा, इसमें नंबर कटेगा नहीं, याद रखिएगा। नहीं आ रहा है तो यहीं से यहां तक छाप दो भैया, नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार से मिट्टी से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी यहां से लेकर यहां तक आंसर हो गया। पृथ्वी पांचवा क्वेश्चन है कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हम क्या करना चाहिए? तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सभी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। बस इंपॉर्टेंट, खत्म, गद्यांश खत्म। इस तरह करके आना आपको अपने पेपर में। ठीक, चलिए, ये अथवा करके गद्यांश एक और देगा, बोला था हमने। अब वो नहीं आ रहा है गद्यांश, तो आप ये वाला गद्यांश हल कर सकते हैं। मैंने एक करा दिया, एक स्वयं कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा देखिए, चौथा क्वेश्चन में आपसे पद्यांश पूछा जाएगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपके पेपर में 2 पद्यांश दिया जाएगा, एक पद्यांश आपको हल करना रहेगा। ठीक, और एक पद्यांश कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना? चलिए, यहां पर ध्यान देने वाली ये बात है कि भैया आपको सबसे पहले पहला पद्यांश चेक कर लीजिए, आपको आ रहा है कि नहीं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, इतना पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि केकई के अनुताप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड में संकलित केकई के अनुताप अध्याय से, जिसके रचित मैथिली शरण गुप्त हैं, उससे लिया गया है। लिख दीजिएगा। रेखा के तरंश की व्याख्या कीजिए। यहां से पढ़ के यहां तक पढ़िएगा, जो भावना उत्पन्न होगी लिख दीजिएगा, नहीं तो यहां से उठाकर यहां तक छाप दीजिएगा, काम खत्म। अगला तीसरा है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कई राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? ये आप जब अलंकार रस छंद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और मैंने पढ़ा भी दिया है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा रस छंद अलंकार बाई देवासर क्लासेज। ठीक, चलिए, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, पद्यांश को पढ़िए और क्या इससे आपके अंदर क्या भावना हो रही है उसको लिख दीजिए। भाषा की विशेषता बताइए। भाषा की आपको अप्रिय विशेषता लिख देना है। ठीक, भाषा की बहुत विशेषता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, इतना लिख दीजिएगा। तो पहला पद्यांश मैंने हल करा ही दिया। अब दूसरा जो है, लज्जाशील पति की महिला जो कहीं दृष्टि आए, ये वाला आप खुद से कीजिएगा। ठीक, ये श्राद्धा, ये उस चैप्टर से लिया गया है, देखिए याद नहीं है, श्राद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। 5 में 2 क्वेश्चन होंगे, 5 का क और 5 का ख। 5 के क में लेखक का साहित्यिक परिचय और 5 के ख में कवि का साहित्यिक परिचय। 3 इसमें दिया जाएगा, 3 इसमें दिया जाएगा, इसमें से 1 करना रहेगा, इसमें 1 करना रहेगा। कितने कितने नंबर का? 5-5 नंबर का। 3 नंबर आता है साहित्यिक परिचय लिखने के लिए, 2 नंबर आता है इनकी रचनाएं लिखने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं। लेखक में आप वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए और हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए, बस। और कवि में आप महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए और सुमित्रानंदन पंत का तैयार कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर
अथवा पंचलाइट कराने का उद्देश्य प्रकाश डालिए, जो कि मैंने करा दिया है और आप जाकर खुद कर सकते हैं, जो कि आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। ठीक, 7 नंबर में आपसे खंड काव्य पूछा जाएगा और खंड काव्य मैं नहीं तैयार करा सकता हूं, आपके यूट्यूब चैनल पर कोई तैयार नहीं करा सकता है, यह आपके अपने जिले के अनुसार होता है। तो आप अपने ऑफलाइन टीचर से पूछ लीजिए कि सर हमारा कौन सा खंड काव्य है, वो आपका खंड काव्य तैयार करा देंगे। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए आगे ध्यान दीजिए। जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और 8 के ख में संस्कृत का पद्यांश दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, दोनों का एक ही वीडियो में खत्म करा दूंगा काम। टेंशन आपको नहीं लेना है, बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। अभी मैं परिचय करा रहा हूं कि किस प्रकार आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे मुहावरा पूछा जाएगा, उसका अर्थ लिखकर उसको वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। 4 दिया जाएगा, 1 करना रहेगा। जैसे तलवार की धार पर चलना यानी कि रिस्क लेना, मतलब कि मौत की खेलना, जैसे रिक्स ही लेना, तलवार के धार पर चलना हुआ, इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। टक्का सा जवाब देना यानी कि मना करना। ठीक, दाल में काला होने यानी कि संदेह होना, नमक मिर्च लगाना यानी क्रोध को और भड़काना, तो ये सब हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। मतलब ये आपके बुक से नहीं आएगा, ये जो आपका पेपर बनाएगा वो खुद से अपने से बनाकर इसको देगा। और इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, ये पूरी गारंटी है। जैसे अभी गद्यांश करा रहा था ना, तो 2 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल रहा था कि नहीं, उसी प्रकार इसमें इन सबका क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको तैयार नहीं करके जाना है, ये वहां पर आप स्वयं खुद से ही कर लीजिएगा और इसका नंबर बिल्कुल नहीं कटता है। ठीक है ना, चलिए अगला ध्यान दीजिए। अगला 11 में आपसे यहां से एमसीक्यू चालू किया जाएगा। 11 में सबसे पहले पूछा जाएगा शब्द युगम। ठीक, तो वसन और व्यसन का अर्थ क्या होता है, तो वस्त्र और आदत होता है। ठीक, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अम्बुज अबुद का अर्थ क्या होता है, तो कमल और बादल होता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला 11 का ख नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा किसी एक शब्द का अर्थ। 4 को शब्द दिया जाएगा, किसी एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिखना होगा। 4 दिया जाएगा, किसी एक का 2 अर्थ लिखना होगा। जैसे अंबर का बादल और वस्त्र, पट का स्थल और समतल, विधि का नियम और कानून, नग का सांप या हाथी, ऐसे लिख सकते हैं। 2 लिखना है, इसमें से किसी एक का, जो कि मैंने चारों को बता दिया है। अब 11 के ग नंबर क्वेश्चन में आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। जैसे है कि जो आंखों के सामने हो, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसे प्रत्यक्ष बोलेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 11 का घ नंबर में आपको गलत वाक्य दिए जाएंगे, वाक्य गलत दिए जाएंगे, उसको सही बनाकर लिखना होगा। 4 दिया जाएगा, उसमें से किसी 2 वाक्यों को आपको सही बना के लिखना है। ठीक, चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। आपके पेपर में 12 नंबर क्वेश्चन में रस छंद अलंकार पूछा जाएगा और इसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं 2 3 वीडियो बना चुका हूं और पूरे वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। रस छंद अलंकार आपका क्लियर हो जाएगा। बात करें 13 नंबर क्वेश्चन, तो यहां पर आपसे आवेदन पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा और आप बस दो आवेदन पत्र बता रहा हूं, उस पर तैयार कर लो। एक तो बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, और दूसरा आप तैयार कर लीजिए जैसे कि मोहल्ला के साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र। ये 2 तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चौथा है आपसे 14 नंबर क्वेश्चन आएगा निबंध। 5 दिया जाएगा, उसमें किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखने होंगे, जो कि 9 नंबर का आएगा। आपको मैं बता रहा हूं 4 निबंध तैयार कर लीजिए। एक पर्यावरण प्रदूषण समस्या पर, बेरोजगारी पर, फिर बेरोजगारी पर हो गया, जनसंख्या पर तैयार कर लीजिए और आतंकवादी पर तैयार कर लीजिए। ये 4 टॉपिक पर निबंध तैयार कर लीजिए। मेरी गारंटी है कि इससे बार आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा और आप 100% करके आएंगे। दोस्तों, आज के मॉडल पेपर से आपको कितना लाभ मिला, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसी प्रकार आपका पेपर बनेगा, आप देख लीजिएगा। और तैयारी बेहतर करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सारे विषय की तैयारी आपके घर बैठे आसानी पूर्वक कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।